हेलो लर्नर। आज हम लोग ट्वेल्थ का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। यह यह हमारे सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम लोग इस चैनल में डाल चुके हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वहाँ से देखना शुरू किए, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो आपको आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। क्योंकि जिस तरह आप लोग फिल्म देखते हैं तो आपको भूमिका देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप पूरी फिल्म को समझ पाते हैं। उसी प्रकार आप इसको देखने के लिए और फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा गया और किन के द्वारा लिखा गया है। ऐसे में बता दूं, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हम लोग का पढ़ने का तरीका है, हम लोग एक लाइन को पढ़ते हैं जहाँ फुल स्टॉप होता है, उसके बाद उसको हिंदी जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मतलब निकालते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बचपन से इंग्लिश को उतना ज्ञान नहीं होता है तो हम लोग रिटन एग्जाम नहीं लिख पाते हैं, तो हम लोग समझ लेंगे तो उसका हिंदी थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम रिटन एग्जाम में लिख पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब क्या होता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। अब पढ़ना शुरू करते हैं। दे शो दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वर्ड इंटर टू sword to ethics, and they therefore held the sovereign of the earth to be inferior to ऋषि एंड फकीर्स। महात्मा गांधी कहते हैं हमारे पूर्वज है, उन्होंने देखा कि उनकी तलवारें नैतिकता तलवार से कमतर थी, और इसलिए उन्होंने पृथ्वी के शासकों को ऋषि और फकीर को कमतर माना। यानी हम लोग नैतिकता तो ज़्यादा ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी दिए हैं, राजा के नैतिकता को जो बनाते थे। A nation with constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। यानी कि महात्मा जी कहते हैं कि इसलिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो संविधान है, वो दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने में अधिक सक्षम है। दिस नेशन had courts, lawyer and doctor, but they were all within bound। यानी इस देश में अदालत भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी थे, लेकिन ये सभी अपने सीमा के भीतर ही रहकर काम करते थे। एवरीबडी नाउ दैट दिस प्रोफेशन वर नॉट पर्टिकुलर सुपीरियर, मोर एवर दिस वकील एंड वर्ड्स डिड नॉट रोबर पीपल, दे वर कंसिडर पीपल्स डिपेंडेंट, नॉट देयर मास्टर्स। ये सभी जानते थे कि ये पेशा जो है ये कोई सर्वश्रेष्ठ पेशा नहीं है। इसके अलावा ये वकील डॉक्टर के लोग नहीं लूटते थे, वे लोग आश्रित माने जाते थे, वे खुद का स्वामी नहीं। न्याय सहनीय रूप से निष्पक्ष था। जस्टिस वॉज टोटली फेयर। द ऑर्डिनरी रूल्स वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। यानी मतलब कहते हैं सामान्य अदालतों में बचना था। देर वर नो थॉट्स टू ल्योर पीपल इन टू देम। यानी कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई दलाल नहीं था। यानी कि जिसके साथ जिसको बनता था वो पूरी स्वभाव और प्रेम से रहते थे, बोलते थे, ना ही किसी का लोलो पोछो करने की आवश्यकता होती थी। दिस विल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। दे कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। दे इंजॉयड रूल होम रूल। यानी गांधी जी इस पर लिखते हैं कि ये जो बुराई है वो केवल राजधानी और उसके आसपास ही दिखाई देता था। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय को अपनाते थे। उन्होंने सच्चे होम रूल को आनंद लिया। यानी कि पहले के लोग, अभी भी हम लोग शहर की ओर जब जाते हैं तो हमारे माता पिता कहता है कि थोड़ा वहाँ की बुराइयों से बच के रहना। अब हम लोग 9 पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द इनिशियलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी हैज बीन so described by its poets।
वटेरियस। यानी गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता को जैसे मैंने वर्णन किया है, उनके समर्थनों ने वैसे ही वर्णन किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। यानी गांधी जी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी सभ्यता के तहत सभी लोग ने पूर्णता प्राप्त नहीं किया है। यानी कि कोई भी सभ्यता या सिविलाइजेशन पूर्ण रूप से सही शैक्षणिक नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी। यानी भारतीय सभ्यता के प्रति नैतिक सभ्यता को ऊपर उठाने की, जबकि पश्चिमी सभ्यता का प्रवृत्ति है अनैतिकता का प्रचार करने का। यानी हम लोग अभी भी अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, किसी कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन कैसा कपड़ा कैसा, पर पश्चिमी सभ्यता इन बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह अनैतिकता को जो कि जो जरूरत नहीं है उसको अलग ज़्यादा ध्यान देता है। यानी फिजिकल चीज़ों को, जो फिजिकल सुख है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन belief in God, so understanding and so believe it's we have every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child cling to the mother as a breath। यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भगवान इतनी समझ और इतनी विश्वास प्रत्येक भारतीय प्रेमी में कर्तव्य है कि वो पुराने भारतीय सभ्यता को वैसे ही जुड़ा रहे जैसे एक बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। यानी कि हम लोग बताता है इस बुक में कि हम लोग को अपने सभ्यता संस्कृति को आदर करना चाहिए, हम लोग को आगे इसको ले जाना चाहिए, जिससे हमारा पीढ़ी के आने वाले पीढ़ियों को इससे फायदा हो। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। आई एम थैंकफुल टू द West for many things I have learned from Western cultural literature। यानी महात्मा गांधी कहते हैं मैं पश्चिमी से नफरत नहीं करता हूँ, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए मैं पश्चिमी का आभारी हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट टू इंडिया to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after year and year, हम लोग 12 पढ़ेंगे, it is perhaps unnecessary if not useless to weigh the merit of the two civilization. It is likely that the West has involved a civilization suited to its climate and surrounding, and similarly we have civilizations suited to our conditions, and both are goods in their own respective spheres। यानी गांधी जी इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों को खूबियाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा सभ्यता और उनकी सभ्यता है, दो सभ्यताओं की खूबियाँ को तोलना बेकार नहीं तो शायद अनावश्यक है। ये एक संभव है कि पश्चिमी की जो अपनी जलवायु और परिवेश है वह अपने अनुकूल के अनुसार सभ्यता विकसित करने की कोशिश की है, और हम अपने परिस्थिति के अनुकूल सभ्यता विकसित किए हैं, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। यानी कि वहाँ पर जैसे लोग जीते थे, जैसे लोग कि उनका जलवायु है, रहने की जगह है, तो अपना उस समय सभ्यता विकसित किए हैं। यानी कि यहाँ पर गांधी जी कहते हैं ना तो वो बुरे हैं और ना तो हम बुरे हैं, सभ्यता के अनुसार। तीसरा पैराग्राफ, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीपलिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कि आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट
विशेषता मानवीय आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता है। द द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द characteristic of ancient India is an imperative restriction upon and the restricts regulating of these wants। यानी जी गांधी जी बोलते हैं प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन आवश्यकताओं पर अनिवार्य प्रतिबंध और उनका सख्त विनियमन थे। द मॉडर्न और वेस्टर्न insensitivity arise really from want of living faith in failure, future state, and therefore also in divinity. The the restraint the restraint of ancient or Eastern civilization arise from belief often in spite of ourselves in the future state of and the existence of द डिवाइन पावर। यानी गांधी बोलते हैं आधुनिक या पश्चिमी अतीत वास्तव में भविष्य की स्थिति और इसलिए देवत्व के विश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। प्राचीन और पूरी सभ्यता का संयम अक्सर स्वयं के बावजूद भविष्य की स्थिति पर और एक दैवीय शक्ति और अस्तित्व में विश्वास से उत्पन्न होता है। यानी हम लोग अपने जो पूर्वज हैं उन पर ज़्यादा हम लोग भरोसा करते हैं, उनके बनाए गए नियम को हम लोग पालन करते हैं, जिससे हम लोग को हमारे भविष्य में जो विश्वास है वो अगर बिल्ड होगा तो भविष्य हमारे काम देगा, यानी कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बना रहेगा। द सम ऑफ द immediate and brilliant result of modern invention or to meddling to resist, but I have no manner of double that the victory of man lie in the resistance. We are in danger of watering away the permanent goods for a momentary pleasure। यानी गांधी जी बोलते हैं कि आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्कालीन और शानदार परिणाम इनके भयावह हैं, यानी कि इसका भयावह आने वाले दिन में रूप हो सकता है, उनके विरोध नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे इससे कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य की जीत उस प्रतिरोध से निहित है। हम क्षणिक सुख के लिए अस्थायी वस्तु को बेचने के खतरे में हैं। यानी कि हम लोग थोड़ा सुख खातिर, जिससे हम लोग क्या होता है, आज गाड़ी के नए नए मॉडल आ रहे हैं जिससे कि और ज़्यादा गाड़ी स्पीड चलता है, और ज़्यादा गाड़ी स्पीड चलता है तो ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उससे मृत्यु होती है। तो ही बोला थोड़ा सुख के लिए लोग आविष्कार तो करते हैं लेकिन उसका भयावह रूप बन जाता है। यानी जिसका आने जैसे मोबाइल हो गया, इसका विरोध कोई नहीं कर सकता। अगर को बोल दिया जाए कि आप जितने स्मार्टफोन हैं सारे फ़ोन को बंद कर दिया जाए डायरेक्टली, तो ये संभव है नहीं, क्योंकि हम लोग जी ही नहीं पाएंगे उसके बिना। लेकिन जो प्राचीन के लोग थे उसमें ना तो मोबाइल थी, फिर भी वो लोग खुशी और अच्छे से रहते थे। 15 जस्ट एज इन अ वेज दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन दिस थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोरेबल डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न के लोग जिस तरह से उन्होंने भौतिक चीज़ों के अद्भुत खोज में की है, उसी तरह हमारे जो हिंदू धर्म ने आत्मा की आंखों की चीज़ें और भी अधिक अद्भुत खोज की है। यानी कि हम लोग स्पिरिचुअल, यानी कि हम लोग आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि मॉडर्निस्ट। इसलिए हम लोग देखिए कहीं भी किसी का पूजा पाठ हो वहाँ पर हम लोग जाकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, ना ही किसी को वहाँ से
भगाया जा सकता है। लेकिन तुम किसी पार्टी में चले जाओ, आपको एक अंदर जाना ही नहीं देगा। सूर्यप्रकाश कहता बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, वी आर प्लेज्ड रिजल्ट बाय द material progress that western science has made. I am not एक मिनट I am not enamored of the that progress. In fact, it almost seems as a thought God in his wisdom has prevented India from. गांधी जी बोलते हैं लेकिन इन महान और उत्कृष्ट खोजों पर हमारी कोई नज़र नहीं है। पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है उससे हम चकित हैं। मैं उस प्रगति पर मोहित नहीं हूँ। वास्तव में ऐसा लगभग प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर ने अपनी बुद्धि से भारत को ऐसा करने से रोका है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि जो वेस्टर्न में जो गाड़ी जहाज ये सब बने हैं उससे हमारे ईश्वर भगवान हमारे जो आत्मा है उन्होंने इसको बनाने से करने से रोका है कि क्योंकि जो आविष्कार हो रहा है उसका अंत होना जरूरी है और जब अंत होगा तो इससे मनुष्य का ही विनाश होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी परमाणु बम बना है, अगर एक देश में अगर गिरा दिया जाए तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो जो आविष्कार तो कर लिए हैं लेकिन वो खुद की बर्बादी के लिए। और गांधी जी बोलते ये हमें भगवान करने से रोका है क्योंकि मनुष्य खत्म नहीं कर सकता है। ये हमारे सिविलाइजेशन और कल्चर में नहीं बताया गया और ना ही लिखा गया है। तो आज हम लोग 16 तक रखने देते हैं और तीसरे वीडियो में हम पूरे तरह से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले एक कविता और कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो प्रोज और पोइट्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जो उसका एग्ज़ाम है उसे शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम और अच्छी तरह से उसका हम रिजल्ट दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए।